कपड़े उतारो पूरे, समझ लिया? कपड़े पहने वाला पीछे नहीं उठा सकता, पीछे उठाने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति। सभी नहीं उठा सकते कपड़े, सभी नहीं उतार सकते। पीछे बहुत हल्की है। पुष्पन मार्शल जी बुलाऊंगा तुम्हें, महाराज। पीछे बहुत हल्की है, नोट कर लेना सभी जैन अजैन सभी बंधु। पीछे बहुत हल्की है, पर इसे हल्के लोग नहीं उठा पाते सेठी जी, इसे तो वीर लोग उठा पाते हैं, महावीर की संतान उठा पाते, सभी उठा पाते हैं। इसलिए एक बात बता दूं, मैंने मंदिर में बताई थी, हमारा धर्म एक बलियों का धर्म नहीं। वास्तव में जितने भी तीर्थंकर हुए मां साहब, ये हमारे कुल में नहीं, ये तुम्हारे कुल में हुए, क्षत्रिय वंशी हुए। क्या क्षत्रिय वंश हुए? क्योंकि ताकत चाहिए साधना के लिए, साधना सामान्य चीज नहीं है। मैं तो एक बात बोलता हूं जैनियों से, जब कभी तुम्हारा मन चेतन भैया मुनियों की बुराई करने का होने लग जाए, तो अपने बालों को उखाड़ के देख लेना कि मुनिराज कैसे करते हैं। जब कभी मुनियों का निंदा करने की भावना होने लग जाए, तो अपने कपड़े उतार कर नंग अवस्था में 1 किलोमीटर माताओं बहनों के बीच चल के देख लेना, मुनि बनना कितना आसान होता है, कितना कठिन होता है। इसलिए हम लोग तो देखते हैं, जब सर्दी के समय दिगंबर मुद्रा में जाते हैं, विश्वास करना जैन तो नमोस्तु करते ही करते हैं, लेकिन जब सर्दी भयंकर सर्दी होती है, लोग कपड़ों पर लदे रहते हैं, स्वेटर पहने रहते हैं, इनर पहने रहते हैं, हाथों के मोजे पैर के मोजे पहने रहते हैं, सूट कसे होते हैं, मफलर बांध के रखे हैं, और साथ में आग भी तापे रहते हैं। नेमचंदी आग भी तापते हैं, वो शीत लहर चलती होती है, वहां से हम लोग निकल जाते हैं तो कट्टर पंथियों के भी सिर झुक जाते हैं कि सच्चे चलते फिरते भगवान जा रहे हैं। प्रिंस कैसा लगता है? वैसे प्रिंस भी खड़े हैं, यानी जब से मैं आया हूं इसका चेहरा देखता हूं, सही बताऊं प्रिंस, मुझे लगता है तू खड़े है, मुझे तो ऐसा लगता है तू वास्तव में जैन ही मेरा है। ऐसी भावना, भक्ति, श्रद्धा, क्योंकि मैं तो यही कहता हूं, कोई जैन नहीं, कोई खड़े कोई ठाकुर नहीं, वास्तव में सच्चा जैन वही है जो भगवान को गुरुओं को मानता है, जो भगवान को मानता है, भगवान की भक्ति करता है, गुरुओं को मानता है। और जो जैन होकर के भगवान को नहीं मानता, गुरुओं को नहीं मानता, वह जैन है ही नहीं है। इसलिए आज कुंवरपुर नगर में भावना जो तुम्हारी थी, समाज के लोग गए निवेदन करने, विराग उधर भी निमित्त बन गया, क्योंकि अभी तक राजस्थान रहता था, दूर रहता था, तो आने जाने में प्रॉब्लम रहती थी। बोले महाराज इन लोग मतलब बड़े चतुर है कुंवरपुर की, भीग लगी ना फटकरी, क्या एक लगी ना फटकरी। लोग तो बताओ राजस्थान से कहां के लोग निवेदन करने, भाई साहब 1700-800 किलोमीटर भाग तो सीकर कितने किलोमीटर है? 1100 किलोमीटर दूर से आए। कुंवरपुर वाले इतने होशियार हैं, 100 किलोमीटर में निपटा दो जी, 100 किलोमीटर में, विश्वास करना। लेकिन एक बात बताऊं, सीकर वाले सुन लो, तुम प्रसाद करके साधु को ले जाते हो, पर कुंवरपुर वाले कितने पुण्यशाली हैं, बिना प्रसाद के कम समय मिल जाए, बिना प्रसाद के। मैं बोलता हूं प्रसाद से जो मिले वो मेहनत का फल है, लेकिन बिना प्रसाद के मिल जाए वो भाग्य का फल है, किस्मत है। नियम से इस पर्याय में तुमने निवेदन नहीं किया, प्रसाद नहीं किया, पर पूर्व भाव में प्रसाद क्या होगा। इसलिए आज अभी हमारे अजीत जी भी, संतोष, सभी लोग इशारा कर रहे थे जो बैठे थे बगल में, बोले महाराज महाराज। मैंने कहा कुछ नहीं है, ये मेरा प्रभाव नहीं है, राजस्थान में भी रहा, पंडित जानते ही है, हजारों तो 5-5, 600, 10,000 की भीड़ रहती थी। कई बार बड़े बड़े पंडाल के मुझे प्रदेश खोला नहीं, पर्दा खोलने पड़ते थे, विश्वास करना। पीछे परिवर्तन बूंदी का हुआ, पूछना बूंदी वालों से, यूट्यूब में पड़ा होगा, पढ़ा है क्या यूट्यूब में, देखना यूट्यूब में पड़ा होगा शायद। पीछे परिवर्तन क्या 5 से 7,000 लोग, और पंडाल अलग खोलना पड़ा। आप लोगों समय नहीं जुड़े थे जावे वालों, क्या नहीं हो सकता गए हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप में होगी, गए चुका है, कोई गए होंगे कुबेर ज्ञानी जैसे, है ना। विश्वास करना बड़ी साहब, ऐसा ताता लगता था, ऐसा भीड़ लगती थी, मैं तो कहता था ये मेरा प्रभाव नहीं, ये तुम्हारी आस्था भक्ति का प्रभाव है, ये कुंवरपुर में विश्रांत सागर का प्रभाव नहीं, तुम्हारी भावना का प्रताप है। वो आस पास के गांव वाले, जबकि मैंने अभी सलिया वाले से पूछा प्रमोद कक्का जी से,
मैंने कहा फ्लैक्स पहुंच गया क्या? बोले नहीं होते तो अभी नहीं लगा, मैं देखू ही नहीं ना। मतलब कई जगह पहुंच पाए, कई जगह हमारे संतोष जी पूरे पन्ना जिला के फ्लैक्स लगा, पूरा प्रयास किया उन्हें भिजवाने का, कहीं लगा पाए कहीं नहीं लग पाए। परसों तक शायद पहुंचाए, कुछ तो शायद कल भी गए, लगे नहीं लगे, पर फिर भी पन्ना जिला के लगभग सभी जगह के, हल्द्वानी भी मैं गया था, हल्द्वानी की पूरी सामान दिख रही है, भावना दिखी। हमारे संतोष जी की तुरंत तस्वीर वगैरह नहीं बन रही थी, तुरंत कटनी सीएम जा करके, सीएम अपनी गाड़ी ले जा करके, सीएम बैठा करके, फ्रेम करा करके, और सीएम गांधी जी दे करके, डॉक्टर साहब सीएम कुछ नहीं पूछा, ने कुंवरपुर वाले से बोले, नाम से बोले कुछ नहीं, विश्वास करना। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग यदि भक्त लोग तैयार रहते हैं तो हमारे गुरुओं का इसी में सम्मान बढ़ता है। तो आपके लिए आज भावना बनी, और कुंवरपुर में भावना बनी, सबकी भावना बनी थी। दीक्षा दिवस कुंवरपुर में मनाया जाए। बस मैं तो यही कहूंगा, दीक्षा दिवस से यही शिक्षा लेना कि आप प्रयास ये करना, अपनी आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना, भावना बनाना।